राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान बच्चों, और उसका टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चे टॉपिक है। यहां से सवाल बच्चे 100% आपके बोर्ड में आते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों। बच्चे, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार का होता है। बच्चे लिखेंगे इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं बच्चे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चे, तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? बोलो बच्चे, दो प्रकार का। कौन कौन? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब ये पहले समझते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। देखो, ये सब बोर्ड में आएगा बच्चे, ध्यान समझो आप, इस पे सवाल न्यूमेरिकल आता है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान से समझो आप। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चे? देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डाल लो आप सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चे। हम लोग पढ़ेंगे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बच्चे देखो, इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे आप। इसमें जो प्रतिरोध होते हैं ना, देखो, इसमें प्रतिरोधों को हम एक लाइन में जोड़ते हैं बच्चे। जैसे देख लो, एक प्रतिरोध अगर ये R1 है बच्चे, R1, तो इसी के आगे एक ही लाइन में दूसरा प्रतिरोध R2 जुड़ा होगा। देखो बच्चे, ऐसे R2 ऐसे, मतलब इसमें हम एक ही लाइन में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा भी इसी में जुड़ा है R3, और भी ऐसे जुड़े होंगे इसी लाइन में। बात समझ रहे हो? ये श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है बच्चे, है ना। एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे चाइनीज झालर पहले आता था ना, देखे थे आप कि एक के बाद एक लाइट लगी है पूरी, एक के बाद एक लगी, इस प्रकार है। बात समझ रहे हो? तो ये कौन सा संयोजन है बच्चे? ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है ये। और देखो, यहाँ जो है ये टर्मिनल, ये पहले का, ये दूसरे का, और ये तीसरे का अलग अलग है बच्चे। इसमें जो है ये प्रतिरोध है, और इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से बच्चे। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। बैटरी देखो, दो या दो से ज़्यादा सेल की होती है। हमने 3 सेल की एक बैटरी बनाई जिसका विभवांतर V है। क्या है? विभवांतर V है। देखो, ये हमने एक बैटरी बना ली। बात समझ रहे हो? ये कौन सा संयोजन है? तो आप कहोगे सर ये श्रेणी क्रम संयोजन है। देखो, श्रेणी क्रम का डायग्राम बच्चे ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब एक प्रतिरोध लगा है, उसके आगे दूसरा जुड़ा है, उसके आगे तीसरा जुड़ा है, एक से एक जुड़ा है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर है। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका R3। बैटरी 20 वोल्ट की जोड़ी है। कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की बैटरी आपने जोड़ दी। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं सर, आगे बढ़े बच्चे। देखो, इसमें पहले प्रतिरोध का विभव V1 है,
दूसरे प्रतिरोध का विभव V2 है, तीसरे प्रतिरोध का विभव V3 है। सभी का विभव अलग अलग होता है, ठीक है ना। और यहां से धारा निकली I बच्चे, धारा I निकली, और यहां भी धारा I गई, और यहां भी धारा, सब में क्या रही है, I धारा चल रही है। सब में क्या धारा, I है। देखो धारा समान है। तो यहां से आपको देखकर क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चे, दो बातें यहां समझ में आ रही हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर सबका, सभी प्रतिरोध का अलग अलग होता है ना, और धारा सबकी समान होती है। बात समझ रहे हो, धारा प्रत्येक प्रतिरोध की समान होगी और विभवांतर सब में बढ़ जाएगा। विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा, या अलग अलग कह सकते एक तरह से, है ना। बात समझ रहे हो। तो बच्चे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चे नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, धारा का मान समान होता है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है बच्चे, समान होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बंट जाता है। क्या होता है, बंट जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर बंट जाता है। विभवांतर क्या हो गया, डिवाइड हो गया बच्चे, सब में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये बताओ कौन बटा, कहोगे प्रतिरोध बच्चे, विभवांतर सॉरी, कौन बट गया, विभवांतर। विभवांतर V, देखो 20 वोल्ट की बैटरी लगाए और सबका विभवांतर V1 V2 V3 में बट गया, तो टोटल विभवांतर कितना है बच्चे, V। तो V बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर V1 प्लस V2 और प्लस V3, क्योंकि यही V विभवांतर 3 में बटा है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वाली बात समझ में आई जी। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो बच्चे, समीकरण 1 बन गया ये। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात समझ में आई सबको, बोलो बच्चे कोई समस्या है यहाँ तक किसी को, मामला क्लियर है यहाँ तक का। हमने कहा भाई विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है, ये टोटल विभवांतर V है, और ये कितने में बटा, 3 में, V1 में, V2 में, V3 में, है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई पेन है, कोई पेंसिल मान लो है, उसको आपने 3 टुकड़ा कर दिया, V1 V2 V3 3 टुकड़ा कर दिया उसको काट के, ठीक है। उसको जोड़ोगे फिर से भी मिल जाएगा ना, पूरा वही पूरे पेन मिल जाएगा फिर से, है ना। वही यहाँ पे किया कि एक जो है 20 वोल्ट की बैटरी, उसके विभवांतर को 3 बार में ब्रेक किया, है ना, फिर जोड़ेंगे फिर मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब अच्छा लिखो, अब हम लोग जानते हो ओम का नियम, जानते हो आप भी ओम का नियम क्या है, लेकिन बच्चे ओम के नियम से, ओम के नियम से बच्चे लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बच्चे, तो कहेंगे सर V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, बोलो बच्चे पता है ना, V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। बच्चे अब देखो इसके बाद ये बताओ हमको, ये बताओ पहले, देखो ध्यान देना आप, इस V1 बराबर क्या होगा, V1 पहले प्रतिरोध का विभव, V1 बराबर, तो कहोगे सर V1 बराबर, देखो I तो सबकी समान है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो V1 बराबर IR1 होगा, बोलो हाँ या ना। देखो V1 बराबर IR1, देख लो ध्यान से, पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या है ये V1 बच्चे, पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 बराबर IR1। कोई दिक्कत किसी को, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, 1 के बाद 2 मानोगे। ऐसे ही बच्चे V2 बराबर क्या होगा,
IR2। अच्छा देखो ये जो इक्वेशन लिख रहा है ना, इनका काम आएगा बाद में, सबका अलग अलग विभव निकालना अगर होगा ना सवाल न्यूमेरिकल में, इसका काम आएगा। तो इन सारी बातों को आपको समझ के लिखना है और इसको याद करना भी है। V2 बराबर क्या हो गया, IR2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। और ऐसे ही V3 बराबर क्या होगा, IR3, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत है? देख लो, अगर यहां तक कोई समस्या हो आपको बताओ भाई, एक बार देख के नोट कर लो, कोई दिक्कत हो बताओ बच्चे। देखो अब आपने समझा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है इक्वेशन 1, V1 बराबर IR1 इक्वेशन 2, V2 बराबर IR2 इक्वेशन 3, V3 बराबर IR3 इक्वेशन 4। अब बच्चे देखो V1 V2 V3 का मान इक्वेशन 1 में रख दो, V में, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चे V1 ऐसा लिख दो, समीकरण 1 2 3 का मान, समीकरण 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे V बराबर क्या आएगा, तो कहोगे V बराबर आएगा सर V1 की वैल्यू क्या है IR1, रख दो यहाँ, तो IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है IR2, V3 की वैल्यू क्या है IR3, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा इसको रहने दो, अभी ना मानो बच्चे। देखो इधर और इसमें I सब में कॉमन है क्या, तो V बराबर क्या बन जाएगा, I कॉमन ले लो तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लो। इतनी बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो भाई, देखो इस डायग्राम को मिटा लें हम, डायग्राम बना लिए हो ना आप। अब देखो भाई, हमने कहा आपके पास जो है पहले 3 प्रतिरोध थे R1 R2 R3, है ना। जैसे मान लो आपके घर में भाई, देखो पहले मान लो आपके घर में छोटी छोटी 5-5 वाट की 3 बल्ब थी बच्चे, कितना थी 5-5 वाट की 3 बल्ब थी शुरू में, है ना, काम चल रहा था। अचानक आपके पास पैसा आ गया, कैसे, आपके घर आपके मामी आई, आपको 1000 की नोट पकड़ा दी, बेटा लो मौज करो तुम भी, बात समझ लो कि नहीं। लेट सपोज, है ना, कौन आई, मामी आई कानपुर वाली, और मामी ने तुमको क्या दिया 500 के 2 नोट दे दिया, 1000 रुपए, समझ रहे हो। अब तुम उस 1000 रुपए के लिए गए और दुकान से 5 वाट की जो 3 बल्ब थी उसको हटा के बाहर कर दिया, निकाल के 15 वाट की एक बल्ब और लाए इकट्ठा, एक बल्ब 15 वाट की लगा दिया आराम से, उजाला उतना बराबर रहेगा बच्चे, है ना, 15 वाट की और लगाए। मतलब ये 3 प्रतिरोध हमारे पास जो छोटे छोटे थे उनको हटा के उनके इक्विवेलेंट, मतलब उनके समतुल्य, समतुल्य यानी समतुल्य परिपथ हम बनाएंगे बच्चे। क्या बनाएंगे आप, समतुल्य परिपथ। मतलब आपने क्या किया, उन 3 बल्ब को हटा के आपने एक बड़ी बल्ब लगा दी, इसे कहते हैं समतुल्य परिपथ करना। यानी कि आपने एक प्रतिरोध लाया, सारे प्रतिरोध को हटा के एक प्रतिरोध लगाया बच्चे, और बैटरी वही है, अभी बैटरी वही है 3 सेल वाली, ये धारा I, बैटरी V, प्रतिरोध क्या है R समतुल्य, क्या है या R तुल्य बोल दो, छोटा रहेगा बच्चे, तुल्य माने सबके तुल्य, बराबर, तीनों के बराबर, R तुल्य बोल दो, ठीक है ना, R तुल्य, ठीक है। कितना लगाया बच्चे आपने प्रतिरोध, R तुल्य लगाया, इसका विभवांतर V है, ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि एक ही प्रतिरोध है। इस समतुल्य परिपथ कहाँ से बना है, बात समझ में आई। आपके पास 3 सेल था, मतलब 3 बैटरी थी पहले, सॉरी 3 प्रतिरोध थे छोटे छोटे, मान लो 3 बल्ब थी 5-5 वाट की, घर में लगाए 3, एक कमरे में 3 बल्ब, है ना। अचानक पैसा मिला आपको, कौन दिया पैसा, मामी दी, है ना, समझ रहे बच्चे। उसके बाद आपने क्या किया, तीनों बल्ब को निकाल के बाहर रखा, एक बल्ब बढ़िया बड़ी लाया आपने, उसको जगह लगा दिया, चमकदार उजाला हो गया, बस यही समतुल्य परिपथ है, समझे आप। तीनों को हटा के एक नया लाए हम। अब देखो यहाँ ओम का नियम लगाओ,
बच्चे ओम का नियम क्या होगा यहाँ, ओम का नियम, तो बच्चे कहेंगे यहाँ से V बराबर आएगा I इंटू आर तुल्य, आर्य तुल्य, इक्वेशन नंबर 6। बात क्लियर है। अब बच्चे इस V का मान को रख दो समीकरण 5 में, V के मान को समीकरण 5 में लिखो, तो लिखो बच्चे समीकरण 5 व 6, समीकरण 5 व 6 से देखो बच्चे 6 का मान 5 में रखो ले जाके, तो I यहाँ V का मान रखो, देखो ये वाला V का मान यहाँ रखो बच्चे, तो आएगा I इंटू आर तुल्य बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई? कुछ कट रहा है क्या, देखो यहां कुछ कट रहा है क्या, I से I गया, क्या बच गया, R तुल्य बच्चे हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला श्रेणी क्रम संयोजन का। बच्चे इस R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस पर आएंगे न्यूमेरिकल प्रश्न, ठीक है ना, इस पे आएंगे सवाल, इसको करना है आपको याद डायरेक्ट, बात समझ रहे हो। और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको कॉन्सेप्ट भी याद होने चाहिए, बात समझ रहे हो। ये इस फॉर्मूले पे आएंगे अब सवाल। अगर सर अगर 3 के जगह 3 से ज़्यादा प्रतिरोध हो तो बच्चे उसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ऐसे ही बना लेंगे उसका भी। इतना नोट कर लिए, बताओ आप पहले, इतना आप नोट कर लिए हो तो आप आगे लिखो इधर। इसके बाद यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, बच्चे अगर मान लो n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे 3 का बना ऐसे n का बना लो, तो R तुल्य हो जाएगा बच्चे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करते करते ऐसे कहाँ तक प्लस Rn। बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर 2 से ज़्यादा है तो ये लगाएंगे फॉर्मूला हम, ठीक है। देखो 3 का तो हमने बता दिया, प्रूफ करके आपको सिद्ध कर दिया, और 3 से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही देखो, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 है, ऐसे ही आगे जोड़ते रहो बस, इसी में एकदम रेलगाड़ी बना दो आप इसको, ठीक है ना। क्या बना दो, रेलगाड़ी बना दो। बात क्लियर है, कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में? नोट कर लिए आप। अब देखो इसके आगे, अच्छा नोट कर लो, बातें बताते हैं फिर। अब बच्चे आगे समझेंगे। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो फॉर्मूला क्या बन गया, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, है ना। और ध्यान दो, यदि n प्रतिरोध समान परिमाण के हों, ठीक है, लिखेंगे नोट अगला केस बच्चे, यदि समान परिमाण के n, यदि समान परिमाण के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे देखो R तुल्य बराबर, देखो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस कितनी बार, n बार, कितनी बार बच्चे, n बार, R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार, n बार। हमने कहा समान परिमाण के, सब समान है, n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ गए तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे फिर R तुल्य हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार होता है तो इसको क्या लिखते हो, 4 गुणे 5 लिखते हो ना, 4 गुणे 5। बात समझ रहे हो, अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार तो 4 गुणे 5 लिखते हो,
वैसे ही r प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो इसको क्या लिखोगे n गुणे r, ये हमारा फॉर्मूला बन गया nr, ठीक है ना। तो r तुल्य का मान कितना आ गया nr, n गुणे r यानी कि nr। बोलो कोई दिक्कत किसी को है, आराम से आ गया ना, बोलो जी, जोड़ लिए ना, ये जोड़ना समझ में आया कि नहीं बताओ। वैसे ये एक समांतर श्रेणी लिखी है बच्चे, क्या है समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर गणित का है, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको नहीं बताया उस तरह से, इसको आपको इस तरह समझा दिए। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार, तो 5 4 इंटू 5 होता है। अगर जैसे मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 बार है, कितनी बार 6 बार, तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे 6 गुणे 2 लिखेंगे ना, 6 गुणे 2, तो 2 छंग 12 लिखा है ये, तो 6 गुणे 2 लिख दिए। मतलब अगर 6 बार तो 6 गुणे 2, 4 बार तो 4 गुणे 5, है ना। वैसे ही n बार तो n गुणे r हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं कैलकुलेशन। बस बच्चे अब देखो, अब आप इसको ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बच्चे, बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को। आपको समझना ये है, आपको समझना ये है, क्या समझना है बच्चे, समझना ये है कि मान लो आपके पास, सुनो, जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें जो प्रतिरोध का नेट आता है, तुल्य प्रतिरोध, वो सबसे अधिक होता है। तो लिखेंगे बच्चे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों से, सभी प्रतिरोधों, मतलब ये कि R1 R2 R3, R1 R2 R3 से अधिक होता है, अधिक होता है। बात समझ में आई बच्चे। एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण, अगर उदाहरण की बच्चे बात करें हम, देखो ये प्रतिरोध है 10 ओम का, ये प्रतिरोध है 5 ओम का, ये प्रतिरोध है 3 ओम का। ये बताओ इनको सबको जोड़ोगे, एक बैटरी से बच्चे जोड़ दिए, तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा आर तुल्य। देखो आर तुल्य क्या आ रहा है, सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चे आएगा 10 प्लस 5 प्लस 3, कितना आएगा 18 ओम। बोलो हाँ है ना, कितना आ गया 18 ओम। ये बताओ आप हमें कि जो R तुल्य है वो 18 आया है, और देखो 18 जो है इन सबसे ज़्यादा है ना मान, इन सबके R1 R2 R3 के मान से ज़्यादा है ना। यही बात तो यहाँ बताया है भाई कि जो R तुल्य होता है उनके अलग अलग मान से ज़्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे NCERT और रेफरेंस आपके बोर्ड में सवाल आते हैं, कहेगा कि 3 प्रतिरोध इतने इतने ओम के हैं, इसको कैसे जोड़े कि नेट प्रतिरोध इतना आ जाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप इसको लगाएंगे, इसको ध्यान समझ लो। इस बात को याद रखना कि श्रेणी, जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो जो उसका नेट आता है, नेट वैल्यू, वो अलग अलग वैल्यू के मान से ज़्यादा होता है। देखो इन सबसे ज़्यादा मान आएगा इसका, ठीक है, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे है। देखो ये उदाहरण भी इस पे हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो भाई, बात क्लियर है ना। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया बच्चे। इसको आप क्या करेंगे, घर जाके कितनी बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार बच्चे आराम से आप अगर आपको कम थोड़ा समझ में आए, देख बच्चे लिखो, अभी देख 2 बार देख के लिखो, फिर एक बार बिना देख के लिखो, तैयार ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।